दूसरी चुड़ैल ले आए ना, क्या मतलब? तो आप कबीर की शादी करवा दीजिए। क्या बोला तूने? शाबाश। लो जी, ये मशवरा देने की बजाय कि कबीर खां की शादी रिया के साथ करवा दी जाए, मां बीना की बहू ये कह रही है कि एक चुड़ैल के होते हुए आप किसी दूसरी चुड़ैल का बंदोबस्त कर लें, यानी कबीर खां की शादी किसी दूसरी जगह करवा दी जाए। अब यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि कबीर खां बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है रिया से, और उसकी माँ ज़बरदस्ती उससे उसके पॉकेट में से निकलवा कर उसकी तस्वीर को कहती है कि इसको जला दो, क्योंकि तुम्हारे दिल में अभी भी रिया के लिए बहुत सारी मोहब्बत है, और मैं ये चाहती हूँ कि वो हमारे दुश्मन हैं और वो हमसे नफरत करते हैं, और तुम ये सब कुछ भूल जाओ और आगे बढ़ जाओ। लेकिन कबीर खां जैसे ही वो उसकी पिक्चर जलाता है, साथ उसकी आंखों से आंसू भी बहना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर ये दिखाया गया है कभी कभी इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि वो अपनी मोहब्बत को ही भूलना चाहता है, उसको छोड़ना चाहता है, लेकिन छोड़ भी नहीं सकता, सिर्फ नफरत की वजह से, दो खानदानों के दरमियान दुश्मनी की वजह से। तो लेटेस्ट एपिसोड में जब फराज ने एक लड़की की इंसल्ट की, तो वहां पे कबीर खां ने रोका कि तुम ऐसा ना करो, और वहां पर हाथापाई भी हुई और कबीर खां पूरे जोश में आ गया, जिसकी वजह से फराज ने ये बात दिल में रखते हुए उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की, और उसको पता चला कि कबीर खां की फियांसी है रिया, और इससे वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। कबीर खां से बदला लेने की खातिर वो रिया का रिश्ता लेकर उसके घर में पहुंच जाता है, और आगे से सिकंदर खां और उसकी बहन आसमा, जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं कबीर खां और उसकी फैमिली से, जब ये देखते हैं कि बहुत अच्छा रिश्ता आया है तो वो फौरी तौर पर हाँ कर देते हैं। और ऊपर से जब कबीर खां को इस बात का पता चलता है कि फराज उससे दुश्मनी निकालने की गरज से अब रिया का रिश्ता लेकर उसके घर में पहुंच चुका है, और कबीर खां भी बड़े तरल्ले से उनके घर में दाखिल हो जाता है। हालांकि वो उनके दुश्मनों का घर है, लेकिन फिर भी वो रिया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, और जब ये देखता है कि उसकी वजह से रिया का रिश्ता फराज के साथ होने लगा है, तो वहां जाकर रिया को मना करता है तुम फराज के साथ एंगेजमेंट ना करो और उसकी रिंग ना पहने। लेकिन जब उस वक्त हालात बन जाते हैं तो रिया के बहन भाई उसको कहते हैं, और वो फौरी तौर पर रिंग पहन लेती है और फराज पर ट्रस्ट कर लेती है। एंगेजमेंट के फौरी बाद अगले ही दिन वो कबीर खां के पास उसके ऑफिस में चला जाता है, और वो ये बताता है कि मैंने तुमसे बदला लेने की खातिर रिया के साथ रिश्ता जोड़ा है। अब नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग सीन आएंगे, क्योंकि कबीर खां की बात को सच समझ लिया है सिकंदर खां ने, और उसने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, और उसके कैरेक्टर के बारे में सिकंदर खां ने मुख्तलिफ लोगों से पूछना शुरू कर दिया है, जिसमें ये नतीजा अखज़ करेगा सिकंदर खां कि उसके साथ रिया की शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बुरी नीयत का लड़का है, वो अच्छा लड़का नहीं है, और उसकी बहन रिया का फ्यूचर खराब हो जाएगा, यानी सिकंदर खां ही इस रिश्ते से मना कर देगा। और नेक्स्ट एपिसोड में ये भी दिखाया जाएगा कि रिया तैयार होकर घर से निकलती है फराज की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, और कबीर खां चूंकि उसके पड़ोस में रहता है, वो ये देख लेता है कि रिया तैयार होकर कहीं जा रही है, तो वो फौरी तौर पर उसको रोकता है कि तुम कहाँ जा रही हो तैयार होकर, इतना तैयार होकर तुम कहाँ जा रही हो। जिस पर रिया कहती है कि मैं फराज की बर्थडे मनाने के लिए उसके पास जा रही हूँ, तो वो मना करता है कि तुम बिल्कुल भी वहाँ ना जाओ, लेकिन वो वहाँ चली जाती है, और उसके पीछे ही कबीर खां वहाँ चला जाता है। और जब ये देखता है कि फराज ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसकी मोहब्बत को कैसे उसने हाथ लगाया, और वो जाकर उसको रोकता है फराज को कि तुम रिया से दूर रहो, और उसको पकड़कर वहां उसके साथ हाथापाई करता है, उसको मारना शुरू कर देता है। यानी इस वक्त जो कबीर खां है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है रिया में, और किसी भी कीमत पर वो रिया का नुकसान नहीं चाहता, वो उसको हासिल करना चाहता है, यानी उसका मन मस्त हो चुका है, जैसा कि ड्रामा का नाम है मन मस्त मलंग। दूसरी तरफ मां बीना भी कोशिश कर रही है कि कबीर खां किसी भी तरीके से रिया को भूल जाए, और उसकी वो शादी करवाने की कोशिश करेगी किसी दूसरे घर में किसी दूसरी लड़की के साथ। लेकिन कबीर खां जो कि इस वक्त रिया को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है, वो बिल्कुल भी शादी नहीं करेगा, यानी किसी दूसरी चुड़ैल के पीछे नहीं पड़ेगा, जैसा कि मां बीना की बहू उसको मशवरे दे रही है। तो आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है, और दानिश तैमूर की एक्टिंग बहुत अच्छी लग रही है। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच रहे और हम इस तरह ड्रामास को एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच।